कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। वाले उदार मना दानदातार के जो नाम शेष रह गए थे, परवराज पर्यूषण में उत्तम त्याग धर्म के पावन पुनीत मंगलमयी मुहूर्त में जिन दानदातारों ने अपनी दान राशि की घोषणाएं की थी, उनमें से जो नाम शेष रह गए थे, उन नामों की घोषणा हम आपके बीच आज यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले साथी गुणायतन परिवार के सम्माननीय सदस्य होते हैं। आइए श्री नागरमल जैन, विशाल जी, स्वाति जी, समर्थ कशिश जैन गुड़गांव से हैं, गुणायतन परिवार से 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करके जुड़ रहे हैं। श्रीमती सविता दिनेश चंद जैन मुंबई से 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करके जुड़ रहे हैं। श्रीमती सुशीला देवी बांझल, डॉक्टर सुबोध जी, सुदेश जी, इंजीनियर सुमेश बांझल सपरिवार गुना जबलपुर से 51,000 रुपए से जुड़ रहे हैं। ग्वालियर से श्री एन के जैन 31,000 रुपए की राशि प्रदान करके जुड़ रहे हैं। श्री अमीर चंद जैन, शकुंतला जैन, राकेश जी, विजय जी, रवि जी, अलका मुकुट, संतोष जैन गुड़गांव से 31,000 रुपए। श्रीमती प्रेमाबाई हरकचंद जैन पुणे से 31,000 रुपए। श्रीमती कमला जैन, एडवोकेट राकेश जैन जयपुर से 21,000 रुपए। श्री विवेक जैन सपरिवार कटनी से 21,000 रुपए। प्रीति राजीव बागदिया अहमदाबाद से 21,000 रुपए। इसके आगे 11,000 रुपए वाले जो दानदातार हैं, हम उनके नामों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। श्री पारस जैन, रजत जी, स्वर्गीय श्री संजय जैन झांसी, श्रीमती सरोज जैन, अक्षर सासर जैन, श्री संदीप जैन, वंदना जैन, देवीनगर पन्ना, श्रीमती गुणमाला देवी छाबड़ा, स्वर्गीय कविता कोलकाता छाबड़ा, धर्मपत्नी अजय कुमार जी जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य में समस्त छाबड़ा परिवार, हमजोली महेंद्र कुमार जैन बंडा सागर, श्री मनोज संजिल जैन भानपुरा, कमल जैन, श्रीमती कमला जैन वीना सागर, श्रीमती मगनमाला जैन, स्वर्गीय पदम सेन जैन दिल्ली, श्रीमती कोकिला जी जैन, धर्मपत्नी केसरीमल जी सपरिवार अर्थुना, मानकचंद जी, बिरजी देवी, राजेश जी, पूनम जी, लक्ष्य जी, दीति जी जैन पुणे जयपुर, श्री प्रकाश चंद जी, निर्मला जी बहन, प्रदुम जी, बीना जी, जितेंद्र जी, शेफाली जैन सपरिवार कापरेन, राकेश कुमार जी, शोभा जी, रजत जी, शुभम जी, आयुषी जी जैन अलीगढ़, श्री कैलाश चंद जी, श्रीमती कंचन देवी जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी जैन, श्री प्रभात पदम जी जैन सपरिवार मुंबई, श्री राजेश कुमार सेठी, सूर्या जी, अनामिका जी, सिद्धि अतिशय जी सेठी, श्री निश्चित जी, राजकुमार जी, ललिता जी, बबीता जी, अतिशय जी, अयांश जी जैन बेंगलुरु, श्रीमती शकुंतला जैन, महावीर जैन सपरिवार प्रतापगढ़, अशोक कुमार जी जैन, जयश्री जैन जगदलपुर, श्रीमती प्रभा जी, निखिल जी, रानू आहान, आकांक्षा मीनल सोनू शुक्ला, श्री विकास प्रकाश जैन मुंबई, श्री प्रमोद जैन, रेणु जी, अमन जैन तुषार जैन नोएडा, श्रीमती मीरा जैन, रोहित जैन, मेहा जैन, वेदिका जैन कोलकाता, राजेश कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन बेंगलुरु, श्रीमती पद्मा जैन, सचिन जैन न्यू दिल्ली, श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती तारा जैन डोंगरगांव, स्वर्गीय श्री नेमीचंद जैन, आसमा रानी जैन जयपुर, श्री ब्रजेश उज्जवल जैन आगरा, महेंद्र शीला जैन सागर, प्रियंका जयंत कासलीवाल सवाई माधोपुर, श्री ओम प्रकाश संदीप जैन अलीगढ़, श्रीमती सरिता जैन वैभव, सपना जैन रुद्रपुर। बंधुओं, ये सभी उदारमना दानदातार गुणायतन परिवार से 11,000 रुपए की राशि प्रदान करके जुड़ रहे हैं। सीमा सुरेश पहाड़िया सूरत से, श्री शुभम पाटौदी, श्रीमती रितु जैन जयपुर से, श्रीमती अंजना सनत कुमार बाकलीवाल, संजय बाकलीवाल बड़नगर से, श्रीमती रूपा देवी जैन इंदौर से, श्रीमती रतनमाला चंद्रलाल काले कोपर गांव से, श्रीमती अनुपम जैन, श्रीमती शांति जैन सागर से, श्री सुरेश जैन इंदौर से, श्रीमती रेखा रानी जैन, धर्म पत्नी रमेश जैन बांदा से, श्रीमती रितु जैन, विजय कुमार जैन लक्ष्मी नगर दिल्ली से, डॉक्टर प्रकाश, श्रीमती हेमलता जैन बरजात्या पुणे से, श्री प्रकाश चंद जैन निर्मला जैन बूंदी से, श्री तरुण जैन अनामिका जैन न्यू दिल्ली से, नरखड़े जयपाल रतनदीप जैन महाराष्ट्र से, प्रभा जैन, निखिल जैन, आहान जैन, रानू जैन, मीनल सोनाली जैन मुंबई से, एम के जैन, श्रीमती सरोज जैन गुना से, श्रीमती निर्मल जैन विदिशा से। बंधु, ये सभी परिवार सभी गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं। 11,000 रुपए की राशि प्रदान करके निर्माण निधि से जुड़े हुए हैं। बंधुओं, हम सभी को मालूम है कि आने वाले कार्तिक मास की अष्टांगिका में सम्मेद शेखर तीर्थराज की इस पावन धरा पर स्थित गुणायतन परिसर में
11 नवंबर से 11 नवंबर से सिद्धचक महामंडल विधान की आराधना की जाएगी और जो मंडल अभी तक सुनिश्चित हो चुके हैं हम उनके नामों की घोषणा यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी परिवार कटनी सतना, स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी, श्रीमती चंद्रकांता जी जैन घनसौर, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्री सुरेंद्र प्रीति जैन सिद्धांत सलोनी गुवाहाटी कोलकाता, अनिल जी जैन हजारीबाग, नंदलाल जी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन जयपुर, पदमचंद जी जैन चूना वाले कोटा, अनिल जी अमता जी जैन दुर्गापुर, मनोज जी श्रीमती अनामिका जैन इंदौर, श्री हर्ष जी तृप्ति जी जैन इंदौर, स्वदेश जी श्रीमती समता जैन बाबई, श्रीमती सीता जी जैन सुमित जैन एकता कॉलोनी टीकमगढ़, मोहनलाल जी विकास कुमार जी गंगवाल गुवाहाटी, श्रीमती सविता महेंद्र जी सराब की सपरिवार गुणायतन ट्रस्टी कोलकाता, श्रीमती त्रिशलाबाई धर्मपत्नी स्वर्गीय हुकमचंद जी पाटनी टोंकवाला रामपुर अहमदनगर महाराष्ट्र, डॉक्टर कल्पना जतन साय धूलिया, इनके 2 मंडल हैं, श्री विनोद कुमार जी सेठी सपरिवार इम्फाल, श्रीमती बीना देवी जी दुलीचंद जी अमित जी, वरुण जी पाटनी डब्बू भैया गया वालों की मौसी जी सूरत, श्री निर्मल कुमार जी सरोज देवी गंगवाल विजयनगर आसाम, इनके 3 मंडल एक साथ इन्होंने लिए हुए हैं, पुनर्जन किया है। दिलीप इंदिरा जी गोदा गुणायतन ट्रस्टी इंदौर, श्री जिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग जी सोदिया गणाकोटा, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, सुनील हर्ष प्रीति हनी नब्या फराक्षी अजमेरा हजारीबाग, गुप्त राम में एक हजारीबाग से एक मंडल है, प्रेमचंद जैन संध्या जैन उपकार एजेंसी सागर। इस प्रकार से इन मंडलों के नाम सुनिश्चित हो चुके हैं। इसके अलावा जिनके लिए भी अपने सिद्धचक महामंडल विधान में अपने मंडल सुनिश्चित करना है, पुण्यार्जन करना है, आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार मोबाइल नंबर चल रहे हैं, जल्दी आए जल्दी पाएं। आप जितने जल्दी अपने मंडलों को सुनिश्चित कर लेंगे आपके लिए उतना पुण्यार्जन होगा। और एक मंडल के साथ में आपके परिवार के 10 सदस्य मंडल के पास खड़े होकर के पूजन आराधना कर सकते हैं। आवास, भोजन और वस्त्रों की संपूर्ण व्यवस्था कमेटी की ओर से निर्धारित की गई है। आइएगा बंधुओं, पर्वरात पर्यूषण के बाद रत्नत्रय महापर्व का समापन हुआ और आज रत्नत्रय के उपवास करने वालों के पारणा होगी। हम रत्नत्रय के उपवास करने वाले साधकों के लिए आवाज दे रहे हैं। वे ही आज महाराज श्री के मंगल प्रवचन के पूर्व की मांगलिक क्रिया भी संपन्न करेंगे। शशांक जी कासलीवाल, प्रतीक जी विनायका, ईशान जी काला, निशित जी अजमेरा, सभी गया से हैं। शीघ्रता से पहुंचे चारों भाई हमारे। शशांक कासलीवाल यहीं खड़े होकर के कर दें, यहीं से कर देंगे आप, यहां से करें, यहां पर खड़े हो जाओ चारों लोग एक साथ, चलेगा। और आचार्य भगवान के श्री चित्र का अनावरण करेंगे। एक साथ खड़े हो जाओ चारों। हाँ, बता दो कौन सा बटन। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। चलेगा। आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष पहुंच करके दीप प्रज्वलन की पावन प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। ये रत्नत्रय के उपवास वाले चारों युवा साथी हैं और आज इनकी पारणा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। शशांक कासलीवाल गया, प्रतीक विनायका गया, ईशान काला गया, निशित अजमेरा गया। तब तक हम श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं मधुकांत जी काला गया से सपरिवार। श्री मधुकांत जी काला गया सपरिवार पधारें। पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। और साथ ही अजय जी विनायका गया से, डब्बू विनायका की धर्मपत्नी वो भी यहां पर आ जाएं। डब्बू जी विनायका की धर्मपत्नी वे भी यहां पधारें। पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। हमारे सभी साधक यहां पर आ जाएं और महाराज श्री के पावन कर कमलों में मां जनवाणी प्रदान करेंगे। चारों भाई आ जाइएगा, चारों भाई पधारें। और चारों का सम्मान करने के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री अरविंद जी राजा मंत्री गुणायतन जबलपुर, श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, श्री सुभाष जी जैन गुणायतन सीईओ और एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, कृपया पधारें और हमारे रत्नत्रय की साधना करने वाले चारों युवा साथियों का सम्मान करें। चलेगा, शीघ्रता से दे दें, एक साथ खड़े हो जाओ एक लाइन में, चलेगा। पधारिएगा, जोरदार करतल ध्वनि से बंधुओं।
हाँ, आप लगाते जाओ, चारों को तिलक लगा दें, एक जन दुपट्टा पहनाते जाएं और आप लोग तालियां अनवरत बजाते रहें, लगातार तालियों की गूंज सुनाई देना चाहिए। इसके बाद 16 कारण वालों की पालना, हाँ 16 कारण के उपवास जो कर रहे हैं उन साधक तपस्वियों की पालना कल प्रातःकाल होगी। आज रत्नत्रय की साधना करने वालों की यहां पर पालना होगी, चलेगा। सभी साधकों की आरोग्यता के लिए, समृद्धि के लिए ऐसे ही परिणाम, ऐसे ही भाव उनके बने रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइएगा। हम पूज्य महाराज श्री के पावन चरणारविंद में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीर् वचनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायां नमो उवज्झायाय नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सवसाहु एषो पञ्चेणमुयारो एषो पुञ्चनमो यारो सवपावपनाशिनो सवपावपनाशिनो मङ्गलालं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं पढ़ेमं होय मङ्गलम् पडुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकधराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। 10 लक्षण पर्व की पावन आराधना के बाद आज हम सब फिर से कुछ धर्म चर्चा करने के बहाने आए। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज आप सब क्षमा वाणी मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? और आज क्या, कल से ही आपने शुरू कर दिया होगा अपने मित्रों से क्षमा मांगना। किन से? किससे क्षमा मांगना शुरू किया? मित्रों से। संत कहते मित्रों से क्षमा मांगना तो बहुत साधारण सी बात है। सबसे बड़ी बात तो उनसे क्षमा मांगने की है जिनसे तुम्हारी कटुता है। क्षमा वाणी के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। क्षमा मांगना, क्षमा करना, बैर बांधना और बदला लेना। 4 क्रियाएं। प्राय लोग बैर बांधते हैं और बदला लेते हैं। जीवन में जब कभी किसी के साथ कुछ अनुचित प्रसंग बनता है
मन में गांठ बन जाती है और मन की वह गांठ भीतर से उद्वेलित करती है, व्यक्ति के सोच को संकीर्ण बना देती है और उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जलना शुरू कर देती है, वह उसे विचलित करती है। हम सब ये जानते हैं कि जहाँ आग होती है वह खाक होता है। अगर किसी ईंधन में आग लगे तो ईंधन खाक हो जाए, अगर हृदय में आग लग जाए तो हृदय को खाक होते देर नहीं लगती। अपने मन को देखो, बैर के कारण जो प्रतिशोध की भावना होती है, वो प्रतिशोध की भावना क्या है? अपने जीवन में कई तरह के संबंध होते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध और द्वेषपूर्ण संबंध, दोनों प्रकार के संबंध। थोड़ा देखो कि मेरा इस वर्ष, पिछले वर्ष की एक समीक्षा करें कि पिछले वर्ष में जितने लोगों से भी मैं मिला हूँ, मेरे संपर्क में आए हैं, उनमें मैत्रीपूर्ण संबंध वाले लोग कितने हैं और द्वेषपूर्ण संबंध वाले लोग कितने हैं। आप समीक्षा करोगे तो पाओगे आम जनों के प्रति तो आपके मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन अपनों के साथ जिनसे हमारी निकटता रही है उनसे द्वेषपूर्ण संबंधों की बहुलता मिलेगी, उनसे प्रेम कम। आपस में प्रेम कम होता, आपस में द्वेष ज़्यादा। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे के व्यवहार को पचा नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते और जीवन व्यवहार तदन रूप बन जाता है, सब कुछ असंगत जैसा हो जाता है और हमारी सारी प्रवृत्तियां अनर्गल हो जाती। अपने मन को टटोलो और उस देश की गांठ को खोलो। वैर होगा तो बदला लेने का भाव होगा और जो बदला लेने के भाव से भरे रहते हैं उनके हृदय में कभी क्षमा नहीं होती। अपने मन को बदल दो, पल में क्षमा आ जाएगी। क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों बड़ा कठिन काम है। हमारे अंदर का जो ईगो होता है वो हमें किसी से क्षमा मांगने नहीं देता और हमारे अंदर का जो विद्वेष होता है वो किसी को क्षमा करने नहीं देता। इसे जब तक मनस्थिति को परिवर्तित नहीं करे तब तक वैर और विरोध की भावना से हम अपने आप को बचा नहीं सकते। आज का दिन मन को साफ स्वच्छ करने का दिन है। सब प्रकार के वैर विरोध के भाव से अपने आप को बाहर निकालने का दिन है कि हम अपने आप को वैर मुक्त बनाए, विरोध मुक्त बनाए। क्षमा मानी है। 10 दिन हमने सुना कि कषाय हमारे जीवन को कितना विकृत करती है, कषाय हमारे जीवन को लीलती है। ये हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है। हमारा सारा धर्म कर्म पूजा पाठ एक तरफ धरा रह जाता है यदि मन साफ न हो। तो क्यों ना आज ऐसी शुरुआत करें अपने मन को साफ और स्वच्छ बनाने की। और सबसे पहली शुरुआत उस व्यक्ति के साथ करें जिनसे हमारे सबसे कटुतापूर्ण संबंध रहे हो। जाए उसके पास, अगर सामने है तो प्रत्यक्ष रूप से उससे क्षमा मांगे और यदि परोक्ष में है तो उसको मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से उससे कहें कि भैया मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई है। मुझे पता है जब मैंने गलतियां की मैंने उनको अनदेखा किया, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास और आभास हो रहा है कि वाकई में गलती मेरी है और मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। मैं आपसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ और आप मुझे क्षमा करें। लिस्ट बना करके देखो क्या ऐसे लोगों से क्षमा मांगने का भाव होता है? शायद नहीं होगा। अरे उनसे कैसे क्षमा मांग ले हम? उसने हमें नीचा दिखाया, उसने हमारा अपमान किया, उसने हमें परेशान किया, उसने हमारे साथ बेईमानी की, उसने मेरे साथ छल कपट किया, उसने मुझे धोखा दिया, उससे क्षमा मांगे या उसको क्षमा करे, ये मुझसे हो नहीं सकता। कुछ ऐसा ही भाव आता है ना। जब तक तुम्हारे अंदर ऐसे मनोभाव हैं तुम अपनी प्रगति नहीं कर सकते, वहीं अटक जाओगे। ये मन की गांठ है जो तुम्हें रुलाएगी, तुम्हारे जीवन को दुखी बनाएगी।
सोच को सकारात्मक बनाइए। यदि हम ये चाहते हैं कि हमें किसी के साथ बैर विरोध की भावना नहीं रखनी है, अपने जीवन को सहज रूप से आगे बढ़ाना है, तो अपने हृदय को आगे बढ़ाना होगा और क्षमा करने और क्षमा मांगने की वृत्ति में को स्वीकारना होगा। मन को साफ कर दो। एक क्षमा में बहुत बड़ी ताकत है। क्षमा मनुष्य को समर्थ बना देती है। किसी के साथ कुछ भी अनबन हो, खटपट हुई हो, सब कुछ तब तक उल्टा होता है जब तक हम उसको मन से क्षमा नहीं करते। और मन से क्षमा करते ही सामने वाला जिससे द्वेष था उसी से प्रेम बन जाता है। हमारा धर्म हमें प्रेम पूर्ण संबंधों के साथ जीने की प्रेरणा देता है। हम क्या कर रहे हैं? आप लोग क्षमा करते हैं? कैसे करते हैं? बस फॉर्मेलिटी। कभी कभी तो किसी के बीच खटपट हो तो वो क्षमा भी मांगने के लिए कहा जाए, मैं क्षमा तो मांगने को तैयार हूँ, लेकिन सामने वाले को ऐसा करना पड़ेगा, हमारी ये शर्त है ना। ये क्षमा का वास्तविक रूप नहीं है। क्षमा हृदय की पुकार होनी चाहिए, अंतर की उद्गार बननी चाहिए। और उस उद्गार के साथ यदि कोई व्यक्ति क्षमा भाव धारण करता है तो अपने जीवन में बड़ा व्यापक परिवर्तन घटित कर सकता है। मैं कुछ प्रसंग आप सबको बताना चाहूँगा कि मनुष्य के हृदय में क्षमा आते ही कितना बड़ा मोड़ आता है। एक कहानी लिखी, बहुत अच्छी कहानी, लेखक शायद कन्हैयालाल जी सेठिया रहे। कहानी सत्य घटना पर आधारित कहानी है। कृष्णा और बिरजू दो मित्र थे, गांव में रहा करते थे। दोनों में प्रगाढ़ मैत्री थी। एक दिन कृष्णा के बैल बिरजू के खेत में घुस गए, खेत को नुकसान किया। बिरजू ने उससे बातचीत की, दोनों में बहस हुई और बहस के बीच जवानी का जोश उभर गया और बिरजू ने लट्ठा घुमाया, वो कृष्णा के सिर पर लग गया। मर्मघाती चोट लगने के कारण कृष्णा वहीं ढेर हो गया। कृष्णा वहीं ढेर हो गया। बिरजू छिपता छिपाता वहां से भाग गया। कृष्णा की मां इस घटना को देख रही थी, वह चश्मदीद गवाह थी। पुलिस केस हुआ और बिरजू को उसका अभियुक्त बना दिया गया। उसकी गिरफ्तारी हो गई। इस घटना से पूरा गांव स्तब्ध था। कृष्णा और बिरजू का घर आजू बाजू में था। दोनों घरों में मातम जैसा था। एक का बेटा मर गया इसलिए और एक का बेटा जेल चला गया इसलिए। कृष्णा की मां रात उठती, अपने बेटे के विषयों में रोती, आंसू बहाती। तो इधर बिरजू की मां भी अपने बेटे के होने वाली भावी सजा की कल्पना मां से सिहर उठती और उसकी भी रातें सिसकियों और चित्कारों के साथ बीतती। एक दिन कृष्णा की मां रात में जगी, आंखें बंद की, मुख से कुछ बुदबुदाया, भगवान के ऊपर दृष्टि रखते हुए आकाश की ओर स्थिर हो गई और शांत बैठ गई। हफ्ते भर बाद उस केस की हियरिंग थी। अदालत परिसर खचाखच भरा हुआ था। पूरे प्रकरण की एकमात्र गवाह कृष्णा की मां सुखिया थी। चश्मदीद गवाह थी,
प्रत्यक्षदर्शी थी। उसके गवाह की बात आई। उसने जब गवाह दिया तो उसने कहा मुझे ये नहीं मालूम, मुझे ये तो पता है कि कृष्णा की हत्या लठ पड़ने से हुई है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ लठ किसी और का होगा, ये बिरजू का नहीं, क्योंकि लाठी मारने वाला पैजामा पहना था, बिरजू कभी पैजामा नहीं पहनता। सब लोग हक्के बक्के रह गए। ये क्या, जिसका बेटा खोया वो अपने बेटे के हंता के लिए अपने गवाह को इस रूप में प्रस्तुत कर रही, अपना बयान पलट रही है। प्रतिवादी वकील का चेहरा खिल गया, उसके वकील का मुंह लटक गया, पुलिस अधिकारी भी एकदम स्तब्ध रह गए। उसे पहले के बयान सुनाए पढ़कर कि आपने पहले क्या कहा। उसने कहा मुझे नहीं मालूम मैंने उस समय क्या कहा था, क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन खो गया था। मेरे अभी के बयान सच्चे, मेरे अभी के बयान सच्चे। फिर क्या था, जज ने फैसला दिया और विष्णु को बाइज्जत बरी कर दिया। वो बाहर निकली, सारे गांव वाले लोगों ने घेर लिया कि आपने ये क्या कर दिया, आपके एक बयान से पूरा केस पलट गया। तो सुखिया ने जो बात कही वो बहुत समझने योग्य है। मैं किस्सा नहीं सुना रहा हूं, सत्य घटना है। सुखिया ने कही कि बेटे के वियोग का दुख क्या होता है इसे एक मां का जिया ही जानता है, एक मां ही जान सकती है। मेरा कृष्णा चला गया, वो लौट कर नहीं आएगा, पर मैंने सोचा अगर मेरे कुछ कहने पर विष्णु को भी सजा हो जाएगी तो कृष्णा तो नहीं लौटेगा, विष्णु की मां भी निसंतान हो जाएगी। मैंने पिछले साल कथा में सुना था कि किसी की जान बचाने से परलोक में सुख मिलता है, तो मैंने सोचा क्यों न एक का जान बचा लूं। जैसे मैं हूँ वैसे ही बिरजू की माँ है। कृष्णा और बिरजू दोनों थे तो मित्र ही। जवानी की जोश में लठ घूम गई, गलती हो गई, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि उसे लंबी सजा भुगतनी पड़े, इसलिए मैंने बयान बदल दिया। सब लोग हर्षित हो गए, बोले धन्य हो आप, कैसी माँ हो जो एक माँ की पीड़ा को समझते हो, आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तब तक सारी फॉर्मेलिटी पूरी हुई और बिरजू भी लौट कर आया और सीधे उसके चरण पकड़ लिए, बोले माँ माँ माँ, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। और मैं आज प्रण करता हूँ, आज से आप ही मेरी माँ हो, आप असली माँ हो। एक माँ ने तो मुझे जन्म दिया, आपने मुझे जीवन दिया, अब भूल जाओ। आप मेरी माँ हो, मैं आपके पास रहूँगा और जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूँगा। आप खाने को दोगी तो खाऊंगा, नहीं दोगी तो नहीं, लेकिन आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मैं पूरा जीवन आपके साथ बिताऊंगा। सुखिया ने कहा बेटा जा, तू देख तेरी माँ है, तेरी माँ इंतजार करी, तो अपनी माँ के पास जा। बोले मैं जा और किसी माँ के पास नहीं जाना, बिरजू को तो फांसी लग गई, मैं तो तुम्हारा कृष्णा हूँ, तुम्हारे ही पास रहूंगा। इस भाव विवल दृश्य को देखकर सभी का मन भावुक हो गया और सभी सुखिया को माँ 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 कह करके पुकारने लगे। ये एक परिणति है क्षमा की। जब मनुष्य के हृदय में संवेदना जगती है तभी क्षमा का भाव आता है। जिसके हृदय में ईगो होता है वो कभी किसी को माफ नहीं कर सकता। आज थोड़ी व्यापकता से सोचिए, विशालता से सोचिए और अपने मन को इस बात के लिए तैयार कीजिए कि मुझे क्षमा भाव रखना है, किसी से द्वेष और वैर का भाव नहीं रखना है, बदला लेने की बात नहीं सोचना है,
खुद को बदलना है और अपने व्यवहार से सामने वाले को बदल डालने की कोशिश करना है। क्षमा वाणी का मतलब यही है। व्यवहार में होता है किसी से हर रोज़ ऊंच नीच हो जाती है। भैया जो ऊंच नीच हुई मुझे क्षमा करो, मामले को ख़त्म करो, क्योंकि हम इस अकाउंट को यहीं सेटल करना चाहते हैं, आगे लेकर नहीं जाना चाहते। बैर विरोध की गांठ कितनी बड़ी होती है हम सबको पता है। पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र हम सबके सामने उपस्थित है। उस चरित्र से हम अगर प्रेरणा लें तो बैर विरोध से अपने आप को बचाने का मार्ग खोल सकते हैं, स्थायी रूप से जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अपने मन को ऐसे ही साफ स्वच्छ बना करके चलने का मनोभाव अगर हमने जगा लिया तो क्षमा वाणी मनाना सार्थक है। अन्यथा तुम्हारी क्षमा केवल वाणी की क्षमा रह जाएगी। संत कहते हैं वाणी की क्षमा नहीं, हृदय की क्षमा हो, हृदय से क्षमा मांगो। तो सभी को क्षमा मांगना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि हम क्षमा मांग लेंगे और या हम कैसे क्षमा मांगे, हम छोटे नहीं हो जाएंगे। ध्यान रखना, क्षमा हमेशा समर्थ ही मांगता है और समर्थ ही करता है, वो हमारे सामर्थ्य को बढ़ाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलें और क्षमा वाणी को सार्थक बनाएं। आज सब लोग संकल्प लें, अपनी सूची बनाएं, जिससे मेरी कटता है हम उन सब से प्रेम पूर्ण संबंध रखेंगे। और खम्मामि सब जीवानाम सव्वे जीवा खमंतु में के आदर्श को चरितार्थ करके चलेंगे। आज बहुत अधिक विस्तार देने का मानस नहीं बन रहा है। सार में मैं इतना ही कहूँगा कि इन बातों को आप सुने और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जब तक सूचनाएं और है वो दे दीजिए, अभी समय है, हाँ मंगा लीजिए। और बंधुओं, जैसा आप सबको अभी बताया गया, आने वाले अष्टानिका के दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन यहाँ हो रहा है। संस्कृत का सिद्ध चक्र महामंडल विधान शाश्वत तीर्थ राज पर बहुत दुर्लभता से होता है। हमने 24 के लिए अनुमति दी थी, लेकिन 24 की जगह 27 नाम तो कल तक आ चुके थे, बल्कि 30 ही हो गए। अब जब मुझसे कहा गया, मैं सोच रहा था व्यवस्थाओं को देखते हुए, यहाँ इन लोगों ने व्यवस्थाएं इतनी बना ली कि अब अधिक मंडल हो सकते हैं। तो जिनको भी इसमें अपनी सहभागिता देनी है, शीघ्रातिशीघ्र ये अपना नाम ले ले। बहुत थोड़े ही अधिक होंगे, बहुत ऐसे 108 तो नहीं, लेकिन हाँ पर्याप्त होंगे। इसलिए आप सब जो भी ये मौका का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लाभ लें। जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान करने की साध हर व्यक्ति को होती है, और वह सिद्ध चक्र विधान शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में हो, अष्टानिका पर्व में हो, गुरुओं के मुख से हो और संस्कृत का हो, जिसका हर मंत्र गुरु मुख से उच्चारित किया जाए तो सोने में सुगंध जैसी बात होती है। उसका आप आराधन करें, उसका आप लाभ लें, तो वो एक जीवन की स्थायी उपलब्धि बन सकती है। ऐसी उपलब्धि को प्रमुखता दे करके सबको चलना चाहिए। और ये अवसर है आप सबके पास, साल भर वर्ष जीवन भर के पापों के प्रक्षालन का एक श्रेष्ठतर निमित्त सिद्ध चक्र विधान के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। सभी लोग जिनको भी इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है, जरूर समय पर अपना काम करके लाभान्वित हो। मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर अरह सागर जी महाराज की। आइए बंधुओं, जैसे कि आप सभी को विदित है कि आने वाले कार्तिक मास के अष्टानिक महापर्व पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना यहाँ पर की जाएगी। और लगभग एक सुनिश्चित ही है कि यह संख्या बढ़ते हुए 108 तक पहुंच सकती है, आपकी गति को देखते हुए, क्योंकि जो घोषणा यहां से की गई थी उससे आगे तो यह संख्या पहुंच ही चुकी है। अभी महाराज श्री ने 24 के लिए आशीर्वाद दिया था, लेकिन यह संख्या अभी लगभग 27-28 के 30 मंडल सुनिश्चित हो चुके हैं, 30 मंडल के पुण्यार्जिक सुनिश्चित हो चुके हैं। तो अभी अष्टानिक महापर्व में भी समय है। जो भी लोग जिनवाणी चैनल के माध्यम से घर बैठे हुए प्रातःकाल के पूज्य महाराज श्री की मंगल देशना का सौभाग्य प्राप्त कर इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, हमारा उनसे अनुरोध है कि आप
सिद्धचक्र महामंडल विधान तो करते हैं, लेकिन यह सिद्धचक्र महामंडल विधान सिद्धों की भूमि सिद्ध धरातल पर पावन शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की सिद्ध धरा पर होने के लिए जा रहा है। इसलिए आप सिद्ध भूमि पर सिद्धचक्र महामंडल विधान का यह पावन पुनीत पुण्य सौभाग्य अवश्य ही प्राप्त करें। जिन्होंने अभी तक अपने मंडल सुनिश्चित नहीं किए हैं, अपने नाम यहां पर नहीं दिए हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार मोबाइल नंबर्स चल रहे हैं। आप उन मोबाइल नंबर्स पर संपर्क करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, परिवार का संपूर्ण नाम लिख करके कि आपकी ओर से भी एक मंडल यहां पर सुनिश्चित किया जाए। इसलिए जो लोग अभी रह गए हैं, बाकी जो निश्चितम लोग हैं जिन्होंने संस्कृत के सिद्धचक्र विधान को किया है, उसका आनंद वे लोग ही जानते हैं। और उन्होंने तो घोषणा होते ही अपने अपने मंडलों को पुण्यार्जक के रूप में सुनिश्चित कर ही लिया था। आप में से जो भी लोग रह गए हों जिन्होंने आज तक सिद्धचक्र महामंडल विधान का मन नहीं बना पाया है, संयोग नहीं मिल पाया है, उनके लिए वे लोग अवश्य ही सिद्धों की आराधना के लिए तैयार रहें और आप अपने नाम अवश्य ही दें। हाँ बंधुओं, मंडल की घोषणा तो हमने अभी आपके बीच की ही थी। और इसके अलावा जो दानदातार गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, उन दानदातारों के नाम की घोषणा हम आपसे कर रहे हैं। ये मंडल है ना? हाँ, एक और मंडल की घोषणा हम आपके बीच कर रहे हैं। श्री संतोष जी, ममता जी जैन, नायक सौरभ जैन, पाटन वाले परिवार, जबलपुर। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। ये मंडल के साथ जोड़ लो। बंधुओं, गुणायतन के लिए स्वर्ण दान देने वालों के नाम भी लगातार आ रहे हैं। जिन्होंने पहले 40 ग्राम स्वर्ण दान की घोषणा की थी, उन्होंने एक पूरा कलश जो कि 3,33,000 रुपए की राशि का एक स्वर्ण कलश है, उसको देने की घोषणा की है। देवेंद्र उषा जी अजमेरा, प्रणय आनंद, सुनीता, सौरभ आनंद, रितिका, निषिद्ध आनंद, सुगंधा एवं श्रेष्ठ कुशाग्र अरहम अजमेरा, आनंद औरो एजेंसी गया एवं गुड़गांव से। एक मंडल के लिए पुण्य अर्जन किया है श्रीमती डॉक्टर शोभा जैन, श्री राजेंद्र जी जैन, विदिशा। पधारें और महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें। डॉक्टर शोभा, राजेंद्र जी जैन विदिशा से हैं, गुणायतन ट्रस्टी हैं। बंधुओं, जो और गुणायतन परिवार से पुण्यार्जक परिवार जुड़े हैं, वहां से उठा लो, श्रीफल सामने रखा है। श्रीमती 11,000 रुपए से जो लोग जुड़ रहे हैं, उनके नामों की घोषणा उत्तम त्याग धर्म से लगातार घोषणा की जा रही, लेकिन अभी तक उनके नामों की घोषणा नहीं की जा सकी है। हम उनके नामों की घोषणा यहां पर करने जा रहे हैं। श्रीमती निर्मल जैन इंदौर, दीपेन जैन देहरादून, श्री शांति बाबा जी की बहू स्नेहलता देवी जैन रांची, स्वाति प्राजेश जैन उम्बरगांव, श्रीमती कमला सुरेंद्र विशाल विपिन कासरीवाल मेड़ता सिटी, रश्मि प्रदीप जैन गुना, लाभचंद प्रभुलाल दीपक कुमार जैन विजोलिया, कमलेश मीना जैन, वैभव प्रियंका प्रिया जैन अनूपपुर, विनय कुमार विवेक कुमार जैन जबलपुर, खुशबू सुराना संगीता सुराना वियान इंदौर, रजनी सुनील जैन रायबरेली, श्रीमती शोभा जैन विपिन जैन न्यू दिल्ली, अशोक कुमार जैन श्रीमती जयश्री जैन जगदलपुर, जागेश्वरी जैन धर्मपत्नी स्वरी जेके जैन गाजियाबाद, क्रांतिक जैन मीरा जैन, रोहित जैन, नेहा जैन, वेदिका जैन कोलकाता, वसंती देवी जैन, सुनील कुमार, शैलेंद्र कुमार जैन भिंड, राय साहब रायगोंडा पाटिल कोल्हापुर महाराष्ट्र, श्री अनिल गांधी पुणे महाराष्ट्र, वीरेंद्र संध्या जैन विजय जैन, डॉक्टर सुभाष जैन शोलापुर, कमला लाड सुरेलाड वारंगल, टिकामचंद आदेश कुमार जैन नमवा, श्री सुरेश चंद प्रदीप कुमार समैया सागर, प्रिया जैन नितिन जैन वोरा परिवार मंदसौर, श्री ऋषभ कुमार अखिलेश कुमार जैन मुंगाओली, स्वर्गीय सूर्या प्रकाश कटारिया अंबरनाथ मुंबई, राजकुमार चंदकाता पाटनी कोलकाता, राजेंद्र कुमार संगई भोपाल, मंजुला जैन जामनगर, श्रीमती मीरा जैन, अनामिका जैन, अमृता जैन दमोह, श्री हुकुमचंद अनिल कुमार, सीमा अनूप कुमार जैन सपरिवार टीकमगढ़, श्री अतुल जैन, श्रीमती आशा जैन, अंजना आसियसी, यश कुमार जैन पटना, स्वर्गीय सतपाल जैन, पुत्र बाबूराम जैन, पंकज जैन, नीलिमा जैन, आकाश जैन, प्रियांशी जैन वडौत, श्री राजकुमार जैन, श्रीमती राजकुमारी जैन, इंजीनियर राहुल जैन, श्रीमती दीपिका जैन, दक्ष जैन, बबीना कैंट झांसी, श्री सुधीर कुमार जैन, श्रीमती वीना जैन ललितपुर, श्रीमती अरुणा जैन रायपुर छत्तीसगढ़, राजेश जैन की पत्नी अंजना जैन रेवाड़ी हरियाणा, प्रभात पदमचंद जैन मुंबई, सरिता जैन, कमल जैन, राजा जैन, सोनम जैन, लभ्या जैन सिद्धि,
भेड़ाघाट जबलपुर, नितिन जैन और पलक जैन जामनगर, रमेश कुमार सुशीला जैन, सौरभ कुमार सारिका जैन वीना, लश्करी मनोज बरसा जैन जबलपुर, वैभव मोदी प्रियंका मोदी पार्थ मोदी वणी महाराष्ट्र, जिनेश कुमार गौरव सौरभ जैन फर्म डालचंद केसरीमल जैन गुना, विजय शांतिनाथ जी उखलकर जैन आर, सौभाग्यलता विजय उखलकर जैन बुल्ढाना महाराष्ट्र, प्रेमलाल अंबादास जैन गवाड़े, छाया प्रेमलाल गवाड़े पुत्र पीयूष प्रेमलाल गवाड़े अकोला महाराष्ट्र, श्रीमती निर्मला जैन विदिशा। बंधु ये सभी 11,000 रुपए की राशि से निर्माण निधि के रूप में निर्माण के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार करते ध्वनि से सामूहिक सम्मान आप करते जाएं। चंपालाल जैन, सालू जैन, जतिन जैन, अक्षय जैन, उर्मली देवभोग, विकास प्रकाश जैन मुंबई, श्री मितल कुमार सौरैया दाहोद, स्वर्गीय डॉक्टर श्री देवेंद्र कुमार जैन की 50वीं पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बसंती देवी जैन एवं पुत्र सुनील कुमार जैन एवं शैलेंद्र कुमार जैन भिंड मध्य प्रदेश, महावीर वर्षा अरिहंत अनंत चिंडी सोहेपुर, त्रिलोकी संतोष लोहारिया कोटा, श्रीमती राजेश्वरी देवी जैन भूपेंद्र कुमार जैन गाजियाबाद, परमानंद अरुण कुमार राजकुमार जैन छिंदवाड़ा, राकेश कुमार जैन, शोभा जैन, रजत जैन, शुभम जैन, आयुषी जैन शक्तिनगर अलीगढ़, सुशीला महेंद्र कुमार राव का मुंबई, श्री देवेंद्र कुमार भव्य शिखा देशना जैन रायपुर। सुनीता संदीप श्रेयांश हर्ष सुमंतारे इचलकरंजी, सुनीता रविंद्र कुमार जैन फिरोजाबाद, सुकौशल जैन, चंद्र जैन, प्रवीर जैन, शैलेश जैन, रोहित जैन, दिव्यांश समर्थ विभांश एवं परिवार ग्वालियर, स्वाति प्रजेश जैन उमरगांव, श्री अमित कुमार जैन, मातुश्री प्रभा जैन जगदलपुर, जसवंत कुमार रांटा, श्रीमती ललिता जैन ठाणे, राजेश जैन खिलौना वाले दिल्ली, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री गोपीचंद जैन छतरपुर, श्री नेमीचंद मुन्नी ठोलिया जयपुर, नीलम बरजात्या मनीष अमीश बरजात्या सूरत, श्री महेंद्र कुमार अजमेरा, श्रीमती रानी हितेंद्र देशना जैन हरदा, श्रीमती कौशल्या प्रदीप अजमेरा, श्रीमती रेखा प्रियांश नीलेश अजमेरा हरदा, श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती जयश्री जैन जगदलपुर, प्रभा निखिल रानू मीनल सोनू शुक्ला, स्वर्गीय बाबूलाल जी जैन की स्मृति में मैना देवी मुनीष, सुनीता क्षितिज जैन जयपुर, श्रीमती आशा बागड़िया अहमदाबाद, सुमित बेन महेंद्र कुमार दोषी बागीदौरा, गुड़माला बदामी लाल जैन बागीदौरा, उमा जैन, नीरज जैन, रक्षा जैन गाजियाबाद, राजन कुमार जैन, मंजू जैन विदिशा। चलेगा, हम स्थान पर खड़े होकर के पहले पूज्य श्री के श्री चरणों में अर्घ समर्पित करते हैं। मां जनवाणी की वंदना। जल चंदन अक्षत पोल चरोक्षत दीप धूप यति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे तीर्थंकर। बोलिए सभी लोग। गढ़धर ने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुख दानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीम जिन्मुखोद्भव सरस्वती देवी अनर्कपद प्राप्ते दिव्यार्घम निर्वपामिति। एक खाली थाली नीचे ही रखवा दें ताकि नीचे वाले नीचे ही चढ़ा देंगे। चलिए आचार्य भगवान का अर्घ लेते हैं। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या वन पड़े स्वयं ही नवगाथा। जय भावों के निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगेश्वर हे महासंत, यह अरुण भावना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रोम अष्टोत्तर शत आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के दिव्य चरणारविंदेभ्यो नमः। अर्घम निर्वपामिति। आइए पूज्य मुनिदेव का गुरुदेव का अर्घ चढ़ाएंगे। जिनका विरागमय ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है, ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसे ही सूरत है। भावों की सेज बना करके उस पर तुमको पधराते हैं, गुरुवर प्रमाण सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाते हैं। ओम रहा साक्षात विराजमान मुनिश्री प्रमाण सागर जी मुनिश्री अरह सागर जी महाराज के दिव्य चरणारविंदेभ्यो नमः। अर्घम निर्वपामिति। स्वाहा। जब
जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तके नमो सदा देते हो धो। हे जिन वाणी भारती माँ तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत सो गुरु सेवो निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, कुमारी पल्लवी सरावगी एवं श्री शुभम सरावगी, सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एवं सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।